कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से बहुत पहले एक प्रतिज्ञा ने कुरुवंश का भविष्य बदल दिया। एक राजकुमार ने अपने पिता को खुश देखने के लिए अपना सिंहासन, अपना भविष्य और अपना सुख त्याग दिया। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए, पर उस प्रतिज्ञा को समझने के लिए हमें लौटना होगा आरंभ तक। ये द्वापर युग का समय था, जब समय स्वयं एक महान कथा को जन्म देने वाला था। ब्रह्मांड के मौन में नियति की ध्वनि धीरे धीरे जाग रही थी। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अब केवल विचारों में नहीं, संसार के भाग्य में उतरने लगा था। जहां प्रकाश था वहां छाया भी बढ़ रही थी, और जहां छाया थी वहां युद्ध की आहट जन्म ले रही थी। इसी युग में महर्षि वेदव्यास ने एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जिसमें मनुष्य का हर रूप समाया था। राज्य, संबंध, वचन, त्याग, लोभ, प्रेम और विनाश, सब कुछ इस कथा में जीवित था। इस अमर कथा को उन्होंने नाम दिया महाभारत। महर्षि व्यास सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। नदी के बीच जन्मे इस बालक में भविष्य की स्मृति और युगों का ज्ञान छिपा था। उनका वर्ण श्याम था और जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए वे कृष्ण द्वैपायन कहलाए। व्यास ने महाकाव्य की रचना तो कर ली थी, पर उसे शब्दों में बांधना सरल नहीं था। वे लिखने बैठे, पर विचारों की गति उनकी लेखनी से कहीं अधिक तेज थी। व्यास समझ गए ये कार्य अकेले मनुष्य की गति से संभव नहीं होगा। तब व्यास ने ऐसे लेखक की खोज आरंभ की जो उनके विचारों की गति को शब्दों में बांध सके। वे आश्रमों, पर्वतों और वनों से गुजरे, पर योग्य हाथ कहीं न मिला। कई विद्वान आए, पर कोई भी व्यास के उच्चारण की गति का साथ न दे सका। एक एक कर सब असमर्थ हो गए। अधूरी पत्तियां यह प्रमाण थीं कि यह कथा साधारण हाथों से नहीं लिखी जा सकती। व्यास के सामने अब केवल एक ही प्रश्न था, यदि ये कथा लिखी न गई तो क्या मानवता इसे कभी जान पाएगी? ये कथा केवल मेरे मन तक सीमित नहीं रह सकती, इसे संपूर्ण मानवता तक पहुंचना ही होगा। क्योंकि ये कथा किसी एक वंश की नहीं, हर युग में जन्म लेने वाले मनुष्य की थी। जब धरती पर कोई योग्य लेखक नहीं मिला, तब व्यास ने देवताओं के अधिपति ब्रह्मा का स्मरण किया। मंत्रों की शक्ति से आश्रम का मौन भी जाग उठा। व्यास की तपस्या से उठी ध्वनि लोकों को पार करती हुई ब्रह्मलोक तक पहुंची। प्रकृति स्थिर हो गई, जैसे स्वयं सृष्टि उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। व्यास, तुमने हमें क्यों स्मरण किया? स्वर्णिम प्रकाश में सृष्टिकर्ता प्रकट हुए और व्यास ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, मैंने एक अद्भुत महाकाव्य की रचना की है। ये मानव जाति की संपूर्ण कथा है, लेकिन मुझे ऐसा लेखक चाहिए जो मेरे बोलते समय इसे बिना रुके लिख सके। एक क्षण को आश्रम में मौन छा गया। यह कार्य साधारण नहीं था। ब्रह्मा के शब्दों के साथ आशा की एक किरण व्यास के हृदय में जागी। अब कथा को शब्द देने के लिए देव बुद्धि की आवश्यकता थी। यह कार्य केवल गणेश ही कर सकते हैं। और आश्रम एक और दिव्य आगमन के लिए तैयार होने लगा। व्यास ने भगवान गणेश का आह्वान किया। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः।
दिव्य प्रकाश के बीच भगवान गणेश प्रकट हुए। व्यास, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने महाकाव्य के लिए लेखक खोज रहे हो। प्रभु गणेश, यही मेरी प्रार्थना है। कृपया इस महाकाव्य को अपने करकमलों से लिखें। मैं तुम्हारे लिए यह महाकाव्य लिखूंगा। पर मेरी शर्त है, तुम्हारा उच्चारण एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। प्रभु, मेरी भी एक शर्त है। आप बिना अर्थ समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। तथास्तु। नारायणं नमस्कृत्य जब व्यास को अवकाश चाहिए होता, वे गूढ़ अर्थों से भरे श्लोक कहते। शब्दों में केवल इतिहास नहीं, आने वाले युगों का दर्पण लिखा जा रहा था। इसी महाकथा का एक महान केंद्र था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा शांतनु, धर्मप्रिय, वीर और प्रजा के रक्षक। न्याय वही है जिसमें प्रजा का भय समाप्त हो। राजवैभव के बीच भी शांतनु के मन में एक रिक्तता थी। उस संध्या वे अकेले नदी की ओर चल पड़े। देरी, आप कौन हैं? मैं गंगा हूं, राजन। आपके आने से यह तट भी अलग लगने लगा है। नबी के पास आने वाला हर मन कुछ पल शांत हो जाता है, राजन। पर आज यह शांति आपसे आ रही है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको अपने जीवन और राज्य दोनों में स्थान देना चाहता हूं। यदि मैं आपके जीवन में आऊं, राजन, तो एक वचन देना होगा।
आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और मेरे किसी कार्य को रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। एक वचन ने प्रेम को जन्म दिया और उसी वचन ने भविष्य का दुष्क भी बांध दिया। गंगा को साथ लेकर शांतनु हस्तिनापुर लौटे। राजा की इच्छा को राज्य ने सम्मान दिया और गंगा को भावी रानी के रूप में स्वीकार किया। विवाह संपन्न हुआ और गंगा हस्तिनापुर की रानी बनी। राज्य ने रानी को स्वीकार किया, पर उनके रहस्य से कोई परिचित नहीं था। समय बीता और शांतनु के जीवन में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। गंगा हमारा पुत्र। पर गंगा का मौन अब भी रहस्य बना रहा। गंगा, उसे कहां ले जा रही हो? राजन, आपने प्रश्न न करने का वचन दिया था। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और मेरे किसी कार्य को रोकेंगे नहीं। प्रश्न शांतनु के होठों तक आया, पर वचन ने उसे रोक लिया। गंगा, उस रात पिता का हृदय टूटा। पर राजा अपने वचन से बंधा रहा। समय बीता, पर पहला घाव भरा नहीं। गंगा, इस बार उसे मेरी गोद में होने दो। राजन, आपका वचन अभी भी वही है। वचन स्मरण है, पर यह मेरा पुत्र भी है। प्रश्न करेंगे राजन, तो मुझे जाना होगा। दूसरी बार भी वही नदी थी और शांतनु फिर मौन रहे। तीसरे पुत्र के जन्म पर आनंद से पहले भय आया। सात पुत्र जन्मे और हर बार गंगा उन्हें नदी को सौंपती रही। शांतनु हर बार मौन रहे। और कितना मौन रहूं मैं, ये मौन अब मुझसे नहीं सहा जाता। सात पुत्र जन्मे और सातों बार शांतनु अपने वचन से बंधे रहे। अब प्रश्न ये था, यदि आठवें पुत्र का जन्म हुआ तो क्या शांतनु फिर मौन रह पाएंगे?